कानपुर में भाजपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के माध्यम से जीवंत हो गए। कार्यक्रम में उनकी आवाज और चेहरे के हावभाव को एआई से जेनरेट कर एक राष्ट्र, एक चुनाव देश के हित में होने की अपील की। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने पुराने स्टाइल में पूरा भाषण भी दिया। एआई द्वारा बनाए गए वीडियो में उन्होंने कहा कि मैं इस सशक्त संदेश के माध्यम से पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। विश्वविद्यालय द्वारा मुझे एक राष्ट्र, एक चुनाव पर बोलने का निमंत्रण प्राप्त हुआ है। इसके बाद उन्होंने पूरा संदेश दिया। करीब 3 मिनट तक उन्होंने संदेश दिया। बता दें कि एक राष्ट्र, एक चुनाव को लेकर भाजपा की ओर से शुरू की गई मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल कानपुर पहुंचे। वह सीएसजेएम यूनिवर्सिटी में आयोजित होने वाले प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में भाग लेंगे। इसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी मौजूद हैं। देखिए, राष्ट्र हित में जो मोदी सरकार ने बड़े बड़े निर्णय लिए हैं और मोदी जी बड़े निर्णय और कड़े निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं इस देश के अंदर, और उन्होंने हमेशा जो निर्णय लिया है वो राष्ट्र हित में लिया है। उसमें भी एक निर्णय ये भी है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, और अभी तक 1967 तक ऐसा होता भी चला आया है। बीच में लोकतंत्र की जो विसंगति थी उससे ये क्रम टूटा। अब उसको पुनः स्थापित करने के लिए इससे न सिर्फ राष्ट्र निर्माण होगा बल्कि देश की जनता का भी लाभ होगा। अब इसमें इसलिए शांत रहूंगा मैं कि अभी संशोधन के लिए कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के नहीं, विषय ऐसा नहीं है। देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। यह कंसेप्ट पर सब पहले सहमत हों। उसका जो टेक्निकल पक्ष है, लीगल पक्ष है, वो फिर बाद में चर्चा होगी। उसके लिए जो हमारे देश में एक्सपर्ट लोग हैं वो चर्चा करेंगे। लेकिन देश की आज की वर्तमान आवश्यकता है कि एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो। उसको लेकर के पूरे देश में एक जन अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। जनता के बीच में जा रहे हैं, चर्चा होगी, सबके सुझाव सजेशन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी लेगी। उसके बाद में फिर नया बिल बनेगा जब चर्चा होगी। धन्यवाद। वो अभी उनका काम है, कहेंगे। नहीं, मैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत तो हमारे सामने बड़ी चुनौती है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ना प्रारंभ किया। और लोकतंत्र में हिंदुस्तान जैसे देश में यहाँ लगभग हर वर्ष चुनाव होते थे, और हम सब लोग एक पूरी सरकारी मिशनरी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोग चुनाव में व्यस्त रहते थे। और उसके कारण इस प्रकार की समस्याएं, इस प्रकार की चुनौतियां हम सब लोगों के सामने हैं। उन चुनौतियों का किस प्रकार से सामना किया जा सके, उनका समाधान हम लोग किस प्रकार से कर सकें, इस प्रकार की विषयों को लेकर एक राष्ट्र एक चुनाव की जो हमारे प्रधानमंत्री जी की कल्पना है, हमारी इच्छा है, उसमें किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, इसकी चर्चा के लिए आज हमारे माननीय सुनील जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी, आप सबके बीच में आए हैं। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप सब लोग इस प्रकार जानते हैं कि इस चुनाव के कारण, चुनाव हमारे इतना बड़ा लोकतंत्र है और देश में संघीय ढांचे के कारण चुनाव में हम लोग व्यस्त रहते हैं। आपने देखा हो, चाहे मतदाता सूची वाले विषय हो या निकाय के चुनाव हो, नगर पालिका नगर पंचायत के चुनाव हो, ग्राम सभाओं के चुनाव हो या विधानसभा लोकसभा के चुनाव हो, पूरा देश और पूरी सरकार की मिशनरी राजनीतिक व्यवस्था इस चुनाव में हम लोग अपना अधिक से अधिक समय निकालते हैं।
माध्यम से आप सबके समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूं। विश्वविद्यालय द्वारा मुझे एक राष्ट्र एक चुनाव पर बोलने का निमंत्रण प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय प्रशासन का आभार व्यक्त भारतीय संस्कृति की इस सूत्रात्मक श्रृंखला में विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति जी एवं जगह अपना टेलीबाइट करो। जगह क्या दें आपको? अरे पाठक जी कहाँ खड़े हो गए आप भैया? जाना पड़ेगा। हाथ लगवाओ। सर करने की कृपा करें। एक बार जोरदार करतब ध्वनि से आप सभी अभिनंदन एवं स्वागत करेंगे। सम्मान अगले कक्षाओं के उपरांत विद्यार्थियों की अंक तालिकाएं सीधे डिजी लॉकर में उपलब्ध करा दी जाती हैं, जो पारदर्शिता और तकनीकी दक्षता का प्रतीक है। आज का यह अवसर मैं इस देश के नागरिकों को उनके उत्तरदायित्वों का स्मरण कराना चाहता हूं। मैं आह्वान करता हूं कि वे संकल्प में एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि भारत का प्रत्येक नागरिक, विशेषकर युवा वर्ग, तकनीकी रूप से सशक्त और कुशल बने। इसी प्रेरणा से हमारे विश्वविद्यालय के यशस्वी उसमें छात्रों की, युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हम अपने देश के इतिहास को देखें, दुनिया के इतिहास को देखें, हमेशा परिवर्तन की शुरुआत ये युवाओं ने, छात्रों ने की है। और मेरा मानना है कि आज के विषय के माध्यम से जो भविष्य में देश की राजनीति बदलेगी, उसकी शुरुआत भी आने वाले दिनों में देश के छात्र और युवा और नौजवान ही करने वाले हैं। तो हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ना प्रारंभ किया। और लोकतंत्र में हिंदुस्तान जैसे देश में यहां लगभग हर वर्ष चुनाव होते हैं और हम सब लोग एक पूरी सरकारी मिशनरी, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोग चुनाव में व्यस्त रहते हैं। और उसके कारण जिस प्रकार की समस्याएं, जिस प्रकार की चुनौतियां हम सब लोगों के सामने हैं, उन चुनौतियों का किस प्रकार से सामना। संयोजक अरुण पाठक जी, मंच के सामने उपस्थित हमारे सांसद रमेश अवस्थी जी, सलील जी, अनूप जी, प्रकाश पाल जी, हमारे सुरेंद्र मैथानी जी, सभी विधायकगण, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, इस विश्वविद्यालय के छात्र भाई और बहनों, सबसे पहले मैं विश्वविद्यालय के आज के इस कार्यक्रम के आयोजकों को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं कि देश में एक ऐसे विषय पर, जो एक ज्वलंत विषय है, ऐसे विषय पर आपने विश्वविद्यालय के छात्रों के सामने चर्चा करने का अवसर मुझे दिया।
से आप सभी अभिनंदन एवं स्वागत करेंगे। सम्मान अगले क्रम में तुलसी पादप एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित करने की कृपा करें। विश्वविद्यालय कानपुर को अटल बिहारी वाजपेयी का सादर नमस्कार। मित्रों, यही कानपुर की धरा है जहां मैंने अपना स्नातक निमंत्रण प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय प्रशासन का आभार व्यक्त करता हूं। कालांतर में संपूर्ण जगत शिक्षा, व्यवसाय, तकनीक एवं विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिशील है। का जो परिवर्तनशील हो, गतिशील हो एवं हमारे भावी कर्णधारों के लिए एक सुनिश्चित भविष्य सुदृढ़ करे। हमारे राष्ट्र में प्रतिवर्ष किसी न किसी प्रांत में निर्वाचन होते रहते हैं, जिससे देश निरंतर चुनावी प्रक्रिया में व्यस्त रहता है। सुदृढ़ता से शासन कर सकेगी, जिससे जनता का लोकतंत्र में विश्वास बढ़ेगा। आज सारा देश आजादी का अमृत काल मना रहा है। जिला पंचायत के माननीय अध्यक्ष आदरणीय सुश्री करण जी, आज